अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तर हम्दो सलात अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात पाक के लिए है, जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शहजाद भी है। तो हज़रात मोहतरम, आज मैं बहुत ही एक अहम मसला हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आज हम बड़ी आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं। इसका एक बहुत ही प्यारा वाक़या हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब मलकुल मौत आए तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसे आए हो, मुलाकात के लिए या रूह कब्ज़ करने के लिए? हज़रत याक़ूब सवाल करते हैं हज़रत इस्राईल से। मलकुल मौत ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आपसे एक ख़ास बात कहनी है कि जब मेरा वक़्त वफ़ात करीब आए तो मुझे पहले बता देना, यानी मुझे कासद के जरिए खबर दे देना। चुनाचे मलकुल मौत ने वादा किया कि मौत से पहले कासद रवाना करूंगा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक़्त आया तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम खुद आ गए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने तो वादा किया था कि मैं पहले कासद भेज दूंगा, लेकिन आप खुद आ गए। तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कासद रवाना किए थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरत से पूछा, कौन से कासद आपने भेजे थे? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला कासद ये था कि आपके बाल स्याह हुए, फिर दूसरा कासद के बदन से चुस्ती और तवानाई खत्म हो गई और आप कमजोर होते गए, और तीसरा कासद ये कि आपका बदन झुक गया। क्या मेरे तीनों कासद आपके पास नहीं आए? इस तरह हर इंसान के पास कोई ना कोई निशानी जरूर भेजी जाती है, लेकिन गफलत की बिना पर हर इंसान उन निशानियों पर गौर नहीं करता। अल्लाह पाक हम सबको अपनी कब्र हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो जी नाज़रीन, देखिए कि किस तरह अल्लाह के कासद इंसान के पास आते हैं कि इंसान के जिस्म के बाल सफेद हो जाते हैं। उसको सोच लेना चाहिए कि अब मेरी कब्र की मंजिल बहुत करीब आ गई है, लेकिन हमें तो हर वक्त हर लम्हा सोचना चाहिए कि हमारा वक्त कम से कम होता जा रहा है। जो लम्हा कम हो रहा है, अगर हम गफलत के अंदर गुजार रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामियां हैं। अगर हमने इसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक गुजार लिया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अस्माए हुस्ना पर अमल करके अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के पैगाम को मान लिया, तो हम यकीनन कामयाब और बामुराद होंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर ये गुफ्तगू अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब पे अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए और हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।